अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर है, वो है साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री और बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। और वो कह रहा है कि आप इसका मान निकालें। और पिछले मतलब एक्सरसाइज में हम लोग एक बात शेयर किए थे कि आप जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह का प्रॉब्लम देखें जहाँ पे आपका एंगल वो दिया हुआ रहे जिसका वैल्यू आमतौर पर याद हम लोगों को नहीं है, तो एक चीज़ ही ध्यान में रखना है कि ये कहीं ना कहीं पूरक कोण से रिलेटेड प्रश्न है। अब यहाँ पे देखें कि हम इसका मान कैसे ज्ञात करें। हम लोग इस पे ऐसे आगे बढ़ सकते हैं, ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री और फिर प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। साइन स्क्वायर और ये अगर पूरे कोण से रिलेटेड है तो हम इसको इस एंगल को इस रूप में लिख सकते हैं और 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। अगर आप देखें कि 90 डिग्री में अगर 63 डिग्री को घटाते हैं तो वो 27 डिग्री के आसपास 27 डिग्री आएगा। कहीं नहीं जाना था, गल ही में आपको नज़र आ गया कि किस में घटेगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। और उसी तरह से आप यहाँ पे आए, ये कॉस स्क्वायर, थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना पड़ेगा कि किसको चेंज करना चाहिए और किससे हमारा रिजल्ट निकल कर आया है। अब ये कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है तो हम इस एंगल को चेंज करते हैं और वो 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री और फिर ये प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब यहाँ पे प्रश्न आ सकता है कि हम ऊपर के टर्म में मतलब साइन स्क्वायर 27 डिग्री को चेंज किए और फिर दूसरे वाले टर्म में हम लोग 17 डिग्री को पूरा कोण के। अब ज़रा सा याद करेंगे कि फार्मूला जो हम लोग याद किए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो उसी फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 डिग्री है तो दूसरा कहीं ना कहीं अगर कॉस के टर्म में चेंज हो जाए तो हमारा मतलब एक फार्मूला पे आ जाएगा। अगर फार्मूला पे आ गया तो हम उसका मतलब मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पे हम इस कॉस को चेंज नहीं करके फिर इसको किए कर सकते हैं, वही रिजल्ट निकलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट चेंज कर देते हैं, जैसे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, तो ये आपका साइन के टर्म में चेंज हो जाएगा और ये निकल जाएगा। ये अगर इस एंगल को जैसा कि यहाँ पे जैसा है छोड़ दिए हैं, हम इसको चेंज किए, इसको भी किया जा सकता है, तो लेकिन दूसरे के सापेक्ष में दूसरे को चेंज करना पड़ेगा। पहले इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि कैसे ये आगे बढ़ता है। साइन स्क्वायर 63 डिग्री ये हुआ आपका, और यहाँ पे याद करें कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। एक फार्मूला हम लोग पूरे कोण में याद किए थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हुआ था, वो कॉस थीटा। अब यहाँ पे अगर एंगल के साथ स्क्वायर रहे तो वो भी फार्मूला फिट बैठेगा। अब ये साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, तो हम देखेंगे ये फार्मूला हमारा इस रूप में हो सकता है, ये कॉस स्क्वायर ये 63 डिग्री, क्योंकि फार्मूला ही है। और उसी तरह से ये कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, तो हम देखेंगे कि ये आपका साइन स्क्वायर थीटा और थीटा की जगह पे आपका 73 डिग्री है और फिर ये प्लस ये कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऊपर का टर्म साइन और कॉस के टर्म में आ गया और दोनों जगह एंगल हमारा सेम है, और वही चीज़ यहाँ नीचे आ गया साइन के टर्म में और कॉस के टर्म में और एंगल सेम। तो हम देखेंगे ये हमारा इनके फार्मूला पर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1। और उसी तरह से साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, और दोनों एंगल सेम है और इसलिए 1/1 और इसलिए
हमारा आंसर क्या 1। अब यहाँ पे देखना है कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर रहे तो हम लोगों को प्रयास ये करना है कि इनमें से किसी एक को चेंज करना है, और फिर अगर अंश में एक टर्म है तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने में क्या किए कि साइन स्क्वायर 27 डिग्री वाले टर्म को इसको चेंज किए और ऊपर वाले टर्म को जैसा था वैसे छोड़ दिए। और उसी तरह से अगर हम हर में आए, यहाँ पर भी हमारा 2 टर्म है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को चेंज कर रहे हैं और कॉस स्क्वायर 73 डिग्री को। ये कॉमन सेंस डेवलप करना पड़ेगा कि कैसे हमारा ये फार्मूला के रूप में आ जाए ताकि हम मान आसानी से ज्ञात कर सकें। और हमको लग रहा है कि ये कैसे हम आगे बढ़ें, कैसे सॉल्व करें, कैसे ध्यान रखें, इस क्वेश्चन से क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ही दूसरा क्वेश्चन है, उस पे आते हैं। और वो है साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और इंटू साइन 65 डिग्री। और यहाँ पर भी हमको वो मान निकालने के लिए कह रहा है। अब जरा याद करें कि ये भी क्वेश्चन हमारा पूरक कोण से ही रिलेटेड, और इसमें भी हल तक पहुँचने के लिए हम देखेंगे कि इसमें से एंगल को पूरक कोण के रूप में चेंज करना पड़ेगा, तभी हम लोग रिजल्ट के करीब आ सकते हैं। अब यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए तो हम देखेंगे कि हम इस साइन 25 को रहने देते हैं, और यहाँ पर भी वो लागू होता है कि एक टर्म को आप जैसा है वैसा रहने दें, जैसे इसको हम छोड़ रहे हैं उसी रूप में। अब यहाँ पे cos 65 डिग्री है, तो हम इसको पूरे कोण के टर्म में अगर लिखना चाहें तो हम देखेंगे कि 90 डिग्री और -25 डिग्री। कहाँ से 25? या तो 90 डिग्री में घटा के देख लीजिए, 25 यहीं बगल में है आपका, 90 डिग्री 25 तो आप देखेंगे 65 डिग्री के बराबर है। और उसी तरह से आप देखें कि अगर ये टर्म हमारा जैसे ही 25 डिग्री का, इसका मतलब है साइन के टर्म में दोनों जगह आपका 25 डिग्री, इसलिए फॉर्मूला को यूज़ करना है तो ये एंगल आपका सेम रहना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि अगले स्टेप में यहाँ cos 25 डिग्री है, इसलिए इस एंगल को हमको चेंज नहीं करेंगे, इसको जैसा है इसको छोड़ रहे हैं। और फिर यहाँ पर भी हम इसी को पूरे कोण के टर्म में लिख रहे हैं, और वो 90 डिग्री और -25 डिग्री। अब क्या होगा कि ये साइन 25 डिग्री और ये cos 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में आ गया, तो हम देखेंगे cos 90 डिग्री माइनस थीटा फार्मूला है, और वो किसके बराबर होता है, वो साइन थीटा। और यहाँ पे एंगल क्या है हमारा 25, इसलिए ये साइन 25 डिग्री और फिर प्लस cos 25 डिग्री। और फिर यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि फार्मूला के रूप में है हमारा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि 25 डिग्री, तो हम देखेंगे ये हमारा चेंज हो जाएगा cos 25 डिग्री के रूप में। अब साइन 25 डिग्री इंटू साइन 25, इसलिए ये हमारा साइन स्क्वायर 25 डिग्री, और फिर यहाँ पर भी सेम है हमारा cos 25 डिग्री इंटू cos 25, और इसलिए ये हमारा cos स्क्वायर 25 डिग्री। अब क्या देख रहे हैं हम कि ये एक फार्मूला के रूप में आ गया। कौन सा फार्मूला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे थीटा के जगह पे दोनों जगह हमारा सेम एंगल है, और इसलिए ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 के बराबर। तो इस क्वेश्चन का भी मान हमारा क्या निकल कर आया, ये 1, ये हमारा 1 आंसर हुआ। अब आगे जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, और इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझते हैं
कि अगर इस तरह का प्रश्न रहे बहुत कम टाइम में इसके रिजल्ट तक हम पहुंच सकें और किन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 का 1 हमारा है, और ये क्वेश्चन खास के बहुत बार पूछा गया है। अगर इस रूप में रहे तो हम कैसे डायरेक्ट रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। देखिए फॉर्मूला को अगर आप थोड़ा सा याद करें, इस तरह का क्वेश्चन आपका देखेंगे बहुत बार पूछा जा सकता है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सेक है और 10 है, स्क्वायर के साथ है और दोनों के साथ 9 है। आप देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं फार्मूला यूज हुआ है। फार्मूला कैसे यूज हुआ है, दोनों जगह 9 गुना के रूप में है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए और माइनस 10 स्क्वायर ए। याद करें सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर, 1 के बराबर। तो यहाँ पे 9 और ये इंटू 1, इसका मतलब है कि इसका मान कितने के बराबर, 9 के बराबर। यहाँ एक चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखना है कि ये क्वेश्चन अलग अलग रूप में पूछा जा सकता है। जैसे कि अगर वो दे दे 6 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 6 कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका डायरेक्ट आंसर हम देखेंगे कि ये 6 होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम कॉमन निकाल कर बाहर लाएं तो ये बचेगा आपका क्या, 6 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और हम जान रहे हैं कि ये फार्मूला किसके बराबर, ये 1 के बराबर, इसलिए 6 इंटू 1 इक्वल टू 6। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो वो आमतौर पर सेक का रिलेशन किसके साथ, 10 के साथ, तो उस रूप में आएगा। ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है 5 कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस 5 कॉट स्क्वायर ए। तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा, ये 5 होगा, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर किसके, 1 के बराबर। तो इसका आंसर कितना निकला, अब देखेंगे इसमें से क्वेश्चन 4 का ए का जो ऑप्शन है वो बी में राइट ऑप्शन दिया हुआ है 9, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। अब 4 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा वन प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये हमारा प्रॉब्लम है। और और नीचे ऑप्शन दे रखा है कि किसके बराबर है। आप देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन में आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि इस तरह के क्वेश्चन को मतलब रिजल्ट तक पहुंचने के लिए आप कोशिश करें कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज अगर वो साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो आप इसको कन्वर्ट कर दें, तो रिजल्ट तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम देखते हैं ये 1 और प्लस, और हम जान रहे हैं कि 10 थीटा साइन और कॉस के टर्म में चेंज हो सकता है, और वो फार्मूला हमारा है साइन थीटा और बटे ये कॉस थीटा। और फिर सेक को हम चेंज कर सकते हैं, फार्मूला है हमारा, और वो क्या है 1 बटे ये कॉस थीटा। और इस टर्म में हम देख रहे हैं कि साइन और कॉस के टर्म में हमारा चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं ये 1 प्लस कॉट थीटा, और ये भी हमारा फार्मूला है, यानी कि ये चेंज हो सकता है कॉस थीटा और बटे साइन थीटा, और फिर माइनस कॉसेक थीटा किसके बराबर, ये 1 माइनस साइन थीटा।
और यहाँ पे हम लोग साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो एलसीएम लेते हैं। तो हम क्या देखेंगे, एलसीएम कितना आएगा, ये कॉस थीटा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो भागफल कॉस थीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई तो कॉस थीटा और फिर प्लस, अब यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया और बचा क्या आपका साइन थीटा, और फिर यहाँ पे भी देख रहे हैं कि कॉस थीटा और ये आपका 1, और फिर इसी प्रकार अगर हम इसको सॉल्व करें तो एलसीएम आपका निकल कर आएगा साइन थीटा और ये साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा और ये -1। अब हम देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन निकल कर आया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और हमको थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना पड़ेगा कि आगे अगर हमको बढ़ना है तो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये दोनों एक ही तरह का टर्म है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा और +1 बटे ये कॉस थीटा, और ये हमारा जैसा है उसको ऐसा रहने देते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 और बटे साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि दोनों तरफ 3 टर्म है हमारा साइन थीटा कॉस थीटा और 1, और यहाँ पे सेम, लेकिन देख क्या रहे हैं कि ये साइन थीटा और कॉस थीटा ये दोनों मतलब सेम टर्म है, लेकिन चिन्ह यहाँ पे बदल रहा है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो हम क्या करेंगे कि एक फार्मूला जो बहुत ज़्यादा यूज हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में वो ये फार्मूला था, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, और फार्मूला क्या था, और ये बराबर हो जाता है किसके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। और यहाँ पे चूंकि हमारा 3 टर्म है इसलिए हम क्या करेंगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा को हम लोग मानेंगे ये हमारा a है, तो ये a प्लस बी और फिर a माइनस बी, तब क्या फार्मूला किसके बराबर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ये साइन थीटा और फिर प्लस कॉस थीटा, यानी कि फार्मूला a स्क्वायर में चेंज हो गया ये, और माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस का चिन्ह दिए और b की जगह पे आपका 1 है और 1 का स्क्वायर डायरेक्ट वो 1 ही होगा, और फिर चूँकि इसको मल्टीप्लाई सॉल्व कर रहे हैं और फिर हम देखेंगे कि नीचे कॉस थीटा और फिर इसका नीचे साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा ये आपस में मल्टीप्लाई, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा कि यहाँ पे ये 2 टर्म आ गया और इसके साथ स्क्वायर है, और अगर हम आगे हल करना चाहें तो कहीं ना कहीं हमको फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा और बिना फार्मूला के आगे नहीं बढ़ सकते। और फार्मूला कौन सा है, ये वाला फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, याद है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे आप साइन थीटा है और हम डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं, साइन थीटा का स्क्वायर करें तो अगले स्टेप में आप उसको चेंज कर देंगे किसमें, साइन स्क्वायर थीटा और फिर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर को हम पहले लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो कॉस थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर थीटा के, और फिर प्लस 2ab यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर वो 1 के बराबर, और फिर बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू ये साइन थीटा। अब क्या देखेंगे कि ये फार्मूला पे आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब याद करें किसके बराबर, ये 1 के बराबर, और फिर प्लस यहाँ पे आपका 2 साइन थीटा और इंटू
कॉस थीटा और फिर ये -1 और फिर ये बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इस इक्वेशन में 1 और 1 यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, इसलिए ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। और क्या देख रहे हैं, ये कॉस थीटा ऊपर है, कॉस थीटा, ये साइन थीटा, ये साइन थीटा। तो फाइनली हम देख रहे हैं कि हमारा बचा क्या, ये 2। तो 4 का ये दूसरा क्वेश्चन का आप देखें राइट ऑप्शन में दिया हुआ है 2। तो राइट आंसर हमारा मतलब सी है, इसलिए 1 + tan थीटा + sec थीटा का राइट आंसर हमारा निकल कर आया वो 2। अब फिर हम आगे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे देखने की बात क्या थी कि ये क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है वो ऑब्जेक्टिव में, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव जैसा है नहीं, और काफ़ी इसमें कुछ ना कुछ, अगर इसको बहुत शॉर्ट करें तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। अगर ये क्वेश्चन को अगर सब्जेक्टिव टर्म में पूछा जाए तो हम लोग इसको इसी तरह से करेंगे, या फिर अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो स्किप करके रिजल्ट तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ये तभी होगा जब आपको फार्मूला पे कमांड हो और प्रैक्टिस करें। आप देखिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, और वो क्वेश्चन है हमारा sec a + tan a sec a + tan a और इंटू 1 - sin a, 1 - sin a। और वो कह रहा है कि आप नीचे ऑप्शन दे रखा है कि वो किसके बराबर होता है वो आप दिखाएं। और जैसा कि हम एक चीज़ आप लोगों से शेयर किए थे कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान रास्ता है कि आप वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो चेंज हो सकता है साइन और कॉस के टर्म में, तो चेंज करें आप। तो अब फार्मूला को याद करें तो सेक ए किसके बराबर, ये 1/cos a और tan a sin a और बटे cos a, और ये आपका 1 - ये आपका ऑलरेडी साइन के टर्म में है चेंज किया हुआ। अब हम आगे बढ़े तो एलसीएम लेंगे, तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, cos a और फिर ये 1 + sin a और इधर आपका ऑलरेडी 1 - sin a ये है। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये ऊपर के टर्म में हमारा a + b और फिर a - b के टर्म में है, तो फिर यहाँ पे हम फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं, और वो फार्मूला हमारा क्या है, a + b × a - b, a² - b², और a के जगह पे आपका 1 का स्क्वायर और फिर -b², तो आपका साइन a का होल स्क्वायर और बटे ये आपका cos a। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करें तो ये 1 का होल स्क्वायर 1 और साइन a का होल स्क्वायर, और ये आपका साइन स्क्वायर a और फिर बटे cos a। और फिर हम देखते हैं कि 1 - साइन स्क्वायर a वो फार्मूला है किसके बराबर, ये cos स्क्वायर a के बराबर और फिर बटे ये cos a, और हम यहाँ पे cos के साथ स्क्वायर का टर्म है, ये स्क्वायर और ये cos a कैंसिल, तो फाइनली हमारा निकल कर आया ये cos a। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे अगर देखें तो आपको मालूम होगा कि राइट ऑप्शन हमारा cos a यानी कि डी है, ये डी आंसर हमारा आया। यानी इसी तरह से हम आराम से मतलब रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। और वो क्वेश्चन नंबर 4, 1 + tan² a, 1 + tan² a और बटे 1 + cot² a, 1 + cot
स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हमको दिखाना है कि ये किसके बराबर है। राइट ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखेंगे ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल या इसका वैल्यू क्या निकल कर आता है। फिर यहाँ पे भी हम लोग उसी कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं, और वो कॉन्सेप्ट हमारा ये था कि आप टर्म को साइन और कॉस के टर्म में चेंज करें। तो टेन स्क्वायर ए किसके बराबर, साइन और कॉस के टर्म में चेंज करें तो साइन स्क्वायर ए बटे ये कॉस स्क्वायर ए, और इसी तरह से 1 प्लस ये कॉस स्क्वायर ए और बटे ये साइन स्क्वायर ए। और अगर हम आगे हल करना चाहें, इसको आगे बढ़ाना चाहें, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऊपर का जो टर्म है एलसीएम लें तो एलसीएम आपका निकल कर आएगा कॉस स्क्वायर ए, और इधर ये कॉस स्क्वायर ए और फिर प्लस साइन स्क्वायर ए, और एलसीएम नीचे लें तो यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर ए और फिर साइन स्क्वायर ए और प्लस ये आपका कॉस स्क्वायर ए, ये निकल कर आएगा। इसको इधर ही लिखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखें तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, या इसको कह लें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दोनों एक ही चीज़ है। और ये किसके बराबर, एन फार्मूला है हमारा वो 1 के बराबर, और बटे ये आपका कॉस स्क्वायर ए। और फिर यहाँ पर भी देख रहे हैं कि नीचे का टर्म हमारा उसी रूप में है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये भी आपका 1 के रूप में, और बटे साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा टर्म्स यानी कि मेन बटे के ऊपर नीचे भी बटे के फॉर्म में है, इसलिए आप मेन बटे के ऊपर नीचे इसको शिफ्ट कर दें। ये 1 चूँकि अंश का पार्ट है ये अपनी जगह पे रहेगा, इसलिए ये कॉस स्क्वायर ए नीचे आएगा, और फिर ये 1 अंश की जगह पे ये 1 अपनी जगह पे, और नीचे जो बटे की शक्ल में वो ऊपर आया ये साइन स्क्वायर ए। और हम देखेंगे कि साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए ये हमारा किसके बराबर, ये 10 स्क्वायर ए के बराबर। तो हम अगर राइट ऑप्शन देखें तो देखें यहाँ पे एक मान है डी में और वो 10 स्क्वायर ए के बराबर, तो ये हमारा ये आंसर 10 स्क्वायर ए यानी कि राइट ऑप्शन डी ये हुआ। और ये तो रहा एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के मदद से दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में पहुंचना और मान ज्ञात करना, लेकिन आगे का जो क्वेश्चन है वो में बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर फॉर्मूला को अगर हम ठीक ढंग से मतलब दिमाग में बैठाएं और प्रैक्टिस करें, और ये आने वाला जो क्वेश्चन है प्रॉब्लम है, और हमारा मानना है कि अगर इसको ईमानदारी के साथ अगर प्रैक्टिस किया जाए तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी प्रॉब्लम क्यों नहीं रहे, आप आराम से उसको प्रूफ कर सकते हैं, और वो हम लोग आगे देखते हैं।